वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। देखिए 4 नवंबर के ऐसे करंट अफेयर्स आज हम लोगों को देखना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वो कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। चाहे आप रेलवे के लिए देख लें, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख लें, इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए पहला सवाल जो मैंने रखा है कि नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कि पहले कंपनी मैक्स बूपा के नाम से जाना जाता था, ये इंश्योरेंस कंपनी बैंक के ग्राहकों के स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपना कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी का घोषणा किया है, और यह बैंक कौन सा है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अब देखिए कोई भी बैंक और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जब टाई अप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। मतलब बैंक के कस्टमर्स को वहाँ पर जब इंश्योरेंस सेल किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर सेल करती है, तो ये जो चैनल का नाम होता है, इस चैनल का नाम है बैंक इंश्योरेंस। किस मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई का जारी कर दिया है, और यह किस मंत्रालय के द्वारा हुआ है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो पीजीआई है उसका मेन फोकस क्या होगा? मेन उद्देश्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? और यह संजीव चोपड़ा है। प्रधानमंत्री ने इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना, जो झुग्गी झोपड़ी होता है, के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने नवनिर्मित फ्लैटों का भी उद्घाटन किया है? और ये टोटल फ्लैट का जो नंबर है 3024 टोटल फ्लैट है। केरल के किस शहर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? और यह किस शहर में? वो है कोची में हुआ है। और जो ये मेन फोकस रखा है, इसका जो मेन बैठक है, इसका फोकस ये है आज़ादी का 75 साल सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी विषय पर ही केंद्रित होगा। ये किस केंद्रीय मंत्री ने 2 नवंबर को नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? और यह मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। शिल्प समागम 2022 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, टोटल आप देख लीजिए 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक ये चलेगा। और इसमें क्या है, बेनिफिशरीज जो बहुत टॉप कॉरपोरेशंस के हैं वो इनवाइट हुए हैं। वो अपना शोकेस करेंगे अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का, ताकि उनका अधिक से अधिक सेल हो पाए। तो ये एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके थ्रू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाएगा। प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ सेवा का संस्थापक जो थे, एक्चुअली उनका देहांत हो गया है, और उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कौन थी वो? इला भट्ट। उन्होंने 1979 में महिला विश्व बैंकिंग का भी स्थापना किया। उन्हें 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, ने नवंबर 2022 में ही चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का कौन सा ऐसा मिसाइल है जिसका कि सफल उड़ान परीक्षण किया? और यह मिसाइल कौन है? एक मिनट। और इस मिसाइल का जो नाम है इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत हैं।
डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन सा भारतीय क्रिकेटर T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज बन चुका है? और यह कौन है? सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड जेलीफिश जो डे, जेलीफिश आप समझ सकते होंगे, एक फिश का कैटेगरी है जिसमें ना हड्डी होता ना कुछ होता, और सबसे पुराना प्रजाति है, लगभग आप समझ ले कि 5000 वर्ष पुराना प्रजाति है यह। जो जेलीफिश डे है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जेलीफिश डे 3 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने नवंबर मंथ में एक इम्पॉर्टेंट डेज देखा है। वर्ल्ड वेगस डे, विश्व शाकाहारी दिवस, वो 1 नवंबर को होता है। तो कुछ ऐसे ही करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ देखते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लें केएस एजुकेशनल को, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए ये ज़रूरी है। और लाइक कर ले, बेनिफिट है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट है शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।